दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोग खुद ही ऐसे मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने पर जुट जाते हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो बहराइच से सामने आ रही थी। लेकिन एक एक व्यक्ति जो नफरत फैला रहा था, जो गलत खबरें फैला रहा था, जो मुसलमानों को कोसने के लिए नई नई कहानियां गढ़ रहा था, उसकी पोल खुल गई है। जी हाँ, ये पोल किसी और ने नहीं खोली है, बल्कि बहराइच की पुलिस ने खोली है कि कैसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए राम गोपाल मिश्रा के साथ हुई हैवानियत की झूठी कहानी परोसी जा रही है। ये कौन परोस रहे थे? ये बीजेपी के नेता परोस रहे थे, उनके आईटी सेल के नेता परोस रहे थे, कार्यकर्ता परोस रहे थे, अंधभक्त परोस रहे थे, और तो और अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी होने का तमगा देने वाली गोदी चैनल परोस रही थी। आज एक एक की खबर में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनके मुंह पर लताड़ पड़ी है, फिर भी इन्हें शर्म आने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुझे बस इतना बताइए कि अगर कहीं कोई घटना होती है, उसके फौरन बाद जो सत्ता में बैठे उनको क्या करना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच कराइए, यही नहीं जो दोषी है उसे गिरफ्तार करिए। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उससे पहले बीजेपी के लिए मानो ये घटना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। तभी तो देखिए, उन्हीं की पार्टी के विधायक नेताजी आते हैं, एक पत्रकारों की सूची जारी करते हैं, संशय पैदा करते हैं कि ये सारे के सारे मुस्लिम पत्रकार हैं, इसलिए झूठी खबर चला रहे हैं। लेकिन अब बहराइच की पुलिस ने, जी हां, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के इन लाडलों की पोल खोल दी है। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बहराइच पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब तक ये बताया जाता रहा कि वो जो राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का था, जो छत पर चढ़ गया था, हरे रंग के झंडे को उखाड़ रहा था, रेलिंग तोड़ दी थी, उसके बाद एक भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहा था, उसके साथ हैवानियत हुई है। गोली नहीं मारी केवल, बल्कि उसके नाखून उखाड़े, जिंदा था तो करंट लगाया। तमाम झूठी खबरें चलाई जा रही। क्या कुछ कहना है बहराइच पुलिस का, पढ़िए। ट्विटर हैंडल किसका है, इस पर नजर रखिएगा। बहराइच पुलिस की क्या लिखा है? बहराइच पुलिस की अपील क्या है? 13/10/2024 को, यानी 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना और नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी आपको दिखाऊंगा जो लाडले बैठे ना बीजेपी के, वो किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या लिखा है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ये जनपद बहराइच का पुलिस का सोशल मीडिया सेल है, उसने साफ साफ बता दिया है। अब आपको दिखाता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे सारी की सारी गंदगी फैलाने का काम हो रहा है। सबसे पहले जरा ये देखिए, मैं खबर दिखाने देना चाहता हूं। देखिए, राष्ट्रीय जागरण है, मतलब जागरण की खबर है ये। इसमें क्या लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में? उखाड़े गए नाखून और सीने से गले तक धसे छर्रे, सुना रहे बर्बरता की कहानी। यानी इस अखबार ने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी, ना कोई चीज पढ़ी, बस झूठी और गंदगी फैलाने वाले नफरती लोगों के कहने पर इसने खबर छाप दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की खबरों का क्या असर पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा ना। मुसलमानों के लिए खिलाफ और उग्र आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, उत्पाती सड़क पर उतरेंगे जैसे बहराइच में उतरे हुए थे। ये होगा ना। जिससे फायदा किसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और ऐसे में बहराइच में हुई हिंसा पर जिन लोगों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए था, वो हिंदू मुसलमान करने में जुटे हुए हैं। ये गुस्सा यूं ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर ये काम विपक्षी पार्टी के नेता करें तो समझा जाता है कि सत्ता नहीं है, उनके हाथ में छटपटाहट है। आपके हाथ में तो सत्ता है, शर्म तो करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अपनी नाकामी, अपने नाकारापन की नुमाइश खुद ही ये नेता कर रहे हैं। आगे देखिए, इसी को लेकर इन्होंने बहराइच पुलिस का वही अपील डाली है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, न करंट लगाया गया, न ही नाखून उखाड़े गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, न ही तलवार से कोई हमला किया गया, सिर्फ गोली के छर्रे लगे हैं, उसी से उसकी मौत हुई है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जागरण नाम का अखबार गंदगी फैलाने का काम करता है। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं उससे जुड़ी हुई। ये डॉक्टर ऋचा राजपूत को शायद आप जानते होंगे। इनको जरा, इनका भी पढ़ लीजिए। कौन है इनका? भैया
वो भी दिखा देता हूं आपको प्रोफाइल। पहले तो आप इनको बता दूं, उत्तर प्रदेश मीडिया सेल में काम करती हैं और आईटी सेल बीजेपी का काम कैसे करता है सबको पता है। लिखिए, देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। डॉक्टर ऋचा राजपूत लोधी, मेंबर किसमें, यूपी स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। सोशल मीडिया इंचार्ज है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की। जेएम जो है ये बीजेपी का एक संगठन है। क्या लिखते हैं, रामगोपाल मिश्रा को अगवा किया गया, ये इनका कहना, सुनिए। करंट के झटके दिए गए, उसके नाखून उखाड़े गए, 36 छर्रे शरीर से मिले, शव को बंधक बनाए रखा, शव ले जाने वालों पर गोली और पत्थर बरसाए गए, तालिबानी तरीके से बर्बरता की गई। अभी भी इसे दो पक्षों का झगड़ा बताने वाले या तो मूर्ख है या आपको बना रहे। यानी बहराइच की पुलिस झूठ बोल रही है, मूर्ख बना रही है। ऋचा जी बताइए ना, ये झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी बहराइच की पुलिस? करेगी कार्रवाई? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ऋचा राजपूत जैसे लोग जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ परोसने, क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं? सबसे पहले तो ऋचा राजपूत जैसे लोगों से मेरे सवाल है, आप तो बीजेपी के नेता है ना, शर्म आ रही है कि आपकी रामराज वाली सरकार में इतनी बड़ी घटना हो गई? इस पर शर्म होनी चाहिए। और बता रही है क्या क्या हुआ है। पहली बात तो जो बता रही है वही झूठ है। अब बहराइच पुलिस को देखना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आगे अब आपको दिखाता हूं, देखिए, अमिताभ अग्निहोत्री, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता में। क्या लिखते हैं, इनको जरा पढ़कर बता देता हूं। ये कहते हैं, बहराइच में कत्ल किए गए गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी आपने? सुनिए क्या कह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने बहुत जल्दी देख ली, जबकि बहराइच की पुलिस क्या कह रही है मैंने आपको दिखा दिया। कहते हैं ये रिपोर्ट पेशाच जो होते हैं उनके दस्तावेज हैं, उसकी देह में 35 छर्रे पाए गए। कोई कहता है 36, ये कहते हैं 35। गोली मारने से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, आंखों और गले पर नुकीली चीजों से हमला किया गया, उसके सर और माथे पर घायल किया गया। ये जानकारी अमिताभ अग्निहोत्री को कहां से मिली? अब ये जानकारी खुद बहराइच पुलिस को पता करनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली जा रही है। तो आसान है, बस एक अपील जारी की, कोई कार्रवाई नहीं। मुझे इतना बताइए कि इसकी जानकारी इनके पास आई कहां से अमिताभ अग्निहोत्री की, जबकि बहराइच पुलिस तो मना कर रही है। ये अपने आप को होनहार पत्रकार बताते हैं। इन्हीं को जो पोस्ट किया डॉक्टर मुकेश कुमार, उन्होंने कहा ये अपने आप को पत्रकार कहता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का झूठा हवाला देकर विश्व वमन करता है। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि बाकी को सबक मिले। अब जो एक बयान बहराइच पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जरा मैं उसे सुनवा भी देता हूं, सुनिए। मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून फाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। सुन लिया, मृतक की मौत का कारण क्या है, उस व्यक्ति की मौत के कारण क्या है? गोली लगना। अमिताभ अग्निहोत्री जैसे प्रखर पत्रकार, ये ऋचा राजपूत जैसी बीजेपी की नेता, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय जागरण जो भी है, उनके जैसे अखबार कैसे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम कर रहे हैं? बस मुझे इतना बताइए, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी जो माहौल खराब करने का काम करते हैं? यही नहीं, अभी राष्ट्रीय चैनल का भी देखिए कैसे गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सुनिए। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि नाखून उखाड़ लिए गए, जबकि बहराइच पुलिस मना कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कहां से? ये जानकारी अब खुद आगे आकर ऐसे पत्रकारों को देनी होगी, वरना बहराइच पुलिस को इनसे उगलवाना चाहिए कि ये जानकारी तुम तक पहुंची कैसे। फिलहाल इसी को ट्वीट किया है, आज तक की इस खबर को जिन्होंने ट्वीट किया, पढ़दू निकार परवीन है, उन्होंने लिखा एक राष्ट्रीय चैनल पर करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आज तक पर ये पुरी का चेला सरेआम झूठ बोल रहा है, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ रहा है, पुलिस खंडन कर चुकी है, सीएमओ इनकार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये गिद्ध नफरत फैला रहे हैं। जी हाँ, नफरत फैलाई जा रही है, झूठ परोसा जा रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर यही झूठ, ऐसी ये अफवाहों की खबरें गलती से हिंदू समाज के कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों के लिए आ जाती तो यकीन मानकर चलिए अब तक बुलडोजर भी चल जाता। नफरत फैलाने वाले, गलत खबरें दिखाने वाले जेल की सलाखों के पीछे होते, और ये लोग जो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर गंदगी उगलते हैं, ये अब भी एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट खेल रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।